नर्मदे विहार सुबह के बज चुके हैं 6:30 पौने 7 हो चुके हैं और हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। आज सर्दी है ज़्यादा तो आज हैंड ग्लव वगैरह पहन के चल रहे हैं सुबह सुबह। और आज हम रात रुके थे गाँव में। बड़ी एक भक्त ने दाल बाटी खिलवाई घर पे ले जाके और बढ़िया स्वाद था भोजनों का, बढ़िया आनंद आया। यहाँ से 2 किलोमीटर चलने पर साकर प्रोग्राम है शिव शक्ति धाम सीताराम महादेव, शिव शक्ति धाम साकरपुर महादेव। और इसी गांव में थोड़े से आगे रणमोचन महादेव का मंदिर बना हुआ है। और ये सर्दी का नज़ारा, भयंकर सर्दी और कोहरा है आज। महादेव ये है महाकाल मंदिर का आश्रम। आ गए हम बाराहेश्वर तीर्थ क्षेत्र मंदिर भोलेनाथ की जय। मैया के दिव्य दर्शन, कोहरा और धंधे। और यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद पहुँचे हम बड़ा बरदा में है महादेव मंदिर। महाकालेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, गढ़ी का मंदिर कहते हैं रघुनाथ जी के दर्शन। और ये ओंकारेश्वर महादेव। यहाँ पर भस्म से अभिषेक होता है भगवान का। और यहाँ पे जटासुर राक्षस ने तपस्या और यज्ञ किए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसको वरदान दिया था अजय होने का। तो 1 करोड़ की दैत्य सेना के साथ उसने देवताओं पर आक्रमण किया और पृथ्वी को वेदों सहित रसातल में ले गया था। फिर भगवान विष्णु ने चाय हर जगह निकलती थी बस। हाँ, पूरे महाकाल में निकलती थी। ये विराट खेड़ा है पुराना। अच्छा अच्छा नक्शे में हाँ विराट खेड़े के नाम से ऐसी भस्म निकलती थी कि कहीं ब्राह्मण देवता साधु लोग ले जाते थे मतलब। अच्छा और भोलेनाथ पे भी सब त्रिपुंड करते थे हमारे। अरे क्या बात है। अब वो सब क्या सब बराबर हो गया। हाँ क्या मिट्टी के ऊपर से मिट्टी डल गई। अच्छा हाँ बस से सब बराबर कर दिया। पहले ऊपर खापर जगह हाँ जी जी। यहाँ पहले से गुफा जैसी थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ। ये भैया जो खड़े हैं वो लाल कमरे वाले जी, वहाँ से खड्डा था ऐसा बिल्कुल। अच्छा गुफा बने थे जगह थे। हाँ। भर भर के माता पुरुष ऊंचे ऊंचे कर दिए। और अभी अगले साल तो अभी घाट काम चलेगा। हाँ हाँ घाट बनने और पक्का हो जाएगा ये। बढ़िया जगह हो जाएगी नहाने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए रब्दे है जटासुर द्वारा यहाँ इतने यज्ञ किए गए हैं जिससे कि यहाँ यज्ञ भस्म निकलती थी। अब गांव वालों ने बताया पराई मराई कर दी तो वो नहीं निकलती, वही क्षेत्र है। और जटासुर को मारने के लिए भगवान ने 12 का अवतार लिया और 12 मंदिर पहले यहीं पे था नर्मदा जी के अंदर, मगर जल भराव के कारण पुरातत्व विभाग ने मंदिर को शिफ्ट कर दिया है। गांव से 1-1.5 किलोमीटर आगे एक और मंदिर है बहलदेव बाबा का मंदिर, बड़ा। तो ये मंदिर भी बढ़िया सुंदर है। जय हो जय हो जय हो जय हो महात्मा मोतेश्वरी। अरे मैया का शेर खारा केला। जय हो। ये आ गए हम देवल बाबा के मंदिर और ये है बाराहेश्वर तीर्थ। देवल बाबा देवल बाबा के पास ही बाराहेश्वर तीर्थ है। केवल इतनी जगह में भगवान ने 12 बन के उद्धार किया था जटासुर का, तो यहाँ पर उनकी बाराहेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई थी। ये मंदिर पहले नर्मदा जी के अंदर था, लेकिन अब पुरातत्व विभाग द्वारा इसको ज्यों कहता यहाँ पे लाके बना दी गया। और मंदिर हूबहू जैसे ही प्राचीन और जैसा नर्मदा जी में था बिल्कुल वैसा का वैसा बना है। इसमें कोई भी इधर उधर नहीं। अच्छा यहीं पे नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना भी है बढ़ के नीचे। और यहीं पे बाबा जी मिले, बाबा जी से सत्संग किया। बहुत अच्छी बात है बताएं बाबा जी ने। नर्मदे हार हो कंप्यूटर हो कोई भी चीज हो तो ये बना है
किस लिए बना है? देश की उन्नति के लिए, उन्नति के लिए। लोग आगे बढ़े, हाँ। ज्ञान प्राप्त करें। बिल्कुल। हम उसको अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, पेड़ दिया है हाँ हाँ सही कदम उठाने के लिए, बिल्कुल। अब तुम अगर गलत कदम उठाओगे, ये ईश्वर की गलती नहीं है, नहीं नहीं नहीं। है कि नहीं? तो हर चीज जो कुछ बना है, जो कुछ हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है, लेकिन तुम उसको गलत रास्ते में ले जाओगे, हाँ, वो उसकी गलती नहीं है। हाँ, बनाने वाली गलती नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, मोबाइल बना, पहले रेडियो बना था, ठीक है, हाँ। मीडिया वाले नहीं थे, मीडिया वाले डेवलप हुए, हाँ। है कि नहीं? ये सारे चीज संसार के लिए बना है, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए बना है। हम अगर उसको गलत इस्तेमाल करें, हाँ, तो वो हमारी गलती है। हमारी गलती है, हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ईश्वर ने तो ये गलत काम कर रहे, आंखें ही नहीं देता। हाँ हाँ, गलत देखेगा ये तो आंखें नहीं बनाता। बिल्कुल हाँ, सही। तो ये सारे चीजें अपने फायदे के लिए बना है। जो बन रहा है, जो बना, जैसे सिगरेट बना है, हाँ हम कंपनी वालों को क्यों निंदा करें? भगवान तो बुद्धि हमें दिया है, ज्ञान हमें दिया है, हाँ, बुद्धि विवेक ज्ञान रास्ते पे चलेंगे। दारू पहले भी था, पहले भी था। हाँ, अनादिकाल था। ब्राह्मणों और ये सब पीते थे क्या? नहीं पीते। तामसिक प्राणी पीते थे। हाँ। दारू को जो सही इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे, हर चीज संसार में है, बना है। अब तुम क्या देखो, तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, है बिल्कुल, है कि नहीं? हम अगर गलत रास्ते चुनेंगे, वो गलती उसका नहीं है। देखो, बराहेश्वर तीर्थ इसलिए नाम पड़ा है जी, बराह अवतार भगवान का जब हुआ था उसी नाम से पड़ा है बराहेश्वर तीर्थ। शुरू से कोई मुनि ऋषि इसको बराहेश्वर तीर्थ के नाम पे बोला है कि नहीं? बराह अवतार यहीं पे तो हुआ नहीं। हमें अगर शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो बराह अवतार यहीं पे नहीं हुआ है। तो ये क्या है, जैसे कि महाकाल बोलते हैं, हाँ। नर्मदा तट पे अनंत कोटि मुनि ऋषि साधु संत परिक्रमा किए हैं। कोई सिद्ध पुरुष ये इधर बैठा, उसको ये स्मृति में आया कि ये तीर्थ का नाम बराहेश्वर रख दो भगवान के नाम पे। अच्छा, ठीक है, तभी बराहेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, है कि नहीं? जैसे मांडव है, मांडव का कीमत है कि शंकराचार्य की वजह से मांडव पड़ा। हाँ। मंडलेश्वर जो है, हाँ। मंडलेश्वर क्या है? शंकराचार्य का जो गुरु कहे जाने वाले हैं या समकक्ष कहे जाने वाले हैं। हाँ। गुरु तो नहीं कहा जाएगा, शंकराचार्य मंडलेश्वर थे ना। हाँ। उनका नाम मंडन मिश्र है। मंडन मिश्र, हाँ। ठीक है, मंडन मिश्र, उनकी पत्नी का धर्म पत्नी का नाम शारदा देवी था जी। और वो कश्मीर के पंडित हैं, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र। शंकराचार्य उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे। जी। ठीक है, जब वो शास्त्रार्थ में कहाँ होगा वो डिसाइड हुआ कि नर्मदा तट पे करना है। अच्छा। तो यहाँ शास्त्रार्थ हुआ था माँ शारदा देवी, हाँ। तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य। तो मांडव में हुआ था क्या? महेश्वर महाराज जी। हाँ, महेश्वर मंडलेश्वर जो बोलते हैं। हाँ, मंडलेश्वर उसका नाम, मंडन मिश्र के नाम ही, अच्छा, उसी नाम से ही रखा गया मंडलेश्वर। मंडलेश्वर। हाँ, तो ऐसे किंवदंती मिलता है शास्त्र से। ठीक है, नर्मदा किनारे को कोई भी तट में बैठा कुछ भी बोलो सीधा ही है, सीधी है, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ। इसकी इतिहास देखोगे तो इतने जो मुनि ऋषि, हाँ, जो मार्कंडेय ऋषि भी परिक्रमा किए हैं। हाँ, क्योंकि वो स्वयं मार्कंडेय ऋषि स्वयं नारायण स्वरूप है। हाँ। ठीक है, वो भी परिक्रमा किए हैं ना। परिक्रमा करना, शास्त्रार्थ करना, इसीलिए परिक्रमा का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति। मुनि ऋषि साधु संत मिलते रहेंगे, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करेंगे, हाँ, तो शास्त्रों का ज्ञान बढ़ेगा। इसी वजह से लोगों की ये में भी प्रचार होगा, लोगों के पास ये ज्ञान जाएगा। हाँ, इसी कारण ये तीर्थ है। तीर्थ जैसा कि शास्त्र बताता है, गंगा में स्नान करने से पाप होता है, हाँ, और वो नर्मदा को दर्शन मात्र से पाप होता है कि नहीं? तो नर्मदा की ऐसा हर तीर्थ का महिमा है अपना अपना, है कि नहीं? तो इसी कारण कोई भी चीज जो बनता है ये है, उसको हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए कि है, तभी वो है। अगर विश्वास नहीं है अंदर, जैसे कि ज्यादा लोग देखा हूँ परिक्रमा में, परिक्रमा तो कर रहे हैं लेकिन जो भागा दौड़ी करते हैं, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कोई किसी के पास बैठ के शास्त्र सुनना, कहीं भागवत हो रहा है वहाँ सुनना, और कोई बोल रहा है कि मैं 15 दिन में कर दूंगा पैसा, कोई बोल रहा है कि 90 दिन में कर दूँ। ये सब मतलब इसका अर्थ क्या है? सिर्फ भाग दौड़ी की जिंदगी है कि नहीं? बिल्कुल भाग दौड़। अगर माँ के ऊपर विश्वास है, मन में शांति रखो। और वो ज्यादा तरह का देखो परिक्रमा में मैं देखा हूँ, झगड़े झाटी साधुओं में ज्यादा होता है। कारण क्या है ना? यह अज्ञानता। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुम नर्मदा किनारे पे आए हो परिक्रमा के लिए, बिल्कुल। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर परिक्रमा कर रहे हो, मन में अशांति ही रहेगा। मन में अशांति मतलब राक्षसों का निवास है। हाँ, ठीक है, तमोगुणी राक्षसों के अंदर होता है। तुम अगर शुद्ध चित्त आनंद से परिक्रमा करो, माँ तुम्हारी साथ है। हाँ, ज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हारा जो संकल्प है वो भी पूरा होगा, सब कुछ प्राप्त होगा नर्मदा परिक्रमा में।
अगर हमारे अंदर इतना सहन शक्ति नहीं है, कोई कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर टूट पड़ो। हाँ, परिक्रमा में होता है भाई, हाँ होता है। चलता देखा है एक दो जगह झगड़े भी हुए। ये 90% हो रहा है। हाँ 90% हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, लड़ाई करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। बिल्कुल तत्पर। हाँ, तैयार रहते हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अपना आध्यात्मिक को आगे बढ़ाने के लिए परिक्रमा नहीं है। ऐसे तो किसी को पुण्य की इच्छा होता है कि करूंगा तो पुण्य मिलेगा। हाँ किसी की कोई कामना रहता है, संकल्प रहता है परिक्रमा के लिए। हाँ ठीक है, जी जी। तो ये परिक्रमा क्या है, न सिर्फ भ्रमण करना है, घूमना है, पेट पालने के लिए घूमना है। हाँ ठीक है, तुम्हें घूमना, मनोरंजन घूम के- मनोरंजन हाँ, करना है। टाइम पास है, घूम घूम के खाना है, हाँ भागना है, लड़ाई झगड़ा करना है, और क्या, ये है टाइम पास के लिए परिक्रमा। जो सत्य से आत्मा से करता है कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, मेरा पुनर्जन्म ना हो, आत्मकल्याण जिसका नाम है आत्मकल्याण, आत्मकल्याण के लिए जो परिक्रमा करता है उसकी कल्याण होता है। और उसकी जो चाहत रहता है, वो चाहते भी ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है, चाहे संकल्प हो ना हो। हाँ, वो क्योंकि देखो, तुम जितना खुद को पवित्र रखोगे, तुम्हारे आसपास ही देवता निवास करेंगे। जहाँ अपवित्रता शुरू हो गया, मन मैला हो गया, मतलब वो शरीर तो मलमूत्र का भंडार है। बिल्कुल है कि नहीं? शरीर जो मलमूत्र का भंडार है, तुम लेके चलो, तुम्हारे कर्म तुम्हें पवित्र बनाता है। जहाँ आत्मा का निवास हो तो मंदिर है। बिल्कुल। कहाँ मंदिर तुम ढूंढने जाते हो? बिल्कुल। आत्मा को शुद्धि करो, परिक्रमा करो, तभी आनंद का अनुभव होता है। कि आनंद क्या है, सिर्फ रोटी खाने से, पैसा कमाने से आनंद नहीं है। हाँ, और रोटी खा के अगर आनंद लेना होता, पैसा से आनंद होता तो करोड़पति टेंशन में क्यों रहते हैं? करोड़पति, बिल्कुल सही बात, जिनके पास कोई हिसाब नहीं है दौलत का, रोना ही रोना लिखा है। हाँ। रोते हैं। हाँ, तो इसी कारण परिक्रमा करो सत्य चित्त आनंद के लिए, हृदय को निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए, शरीर को मंदिर बनाने की कोशिश करो। तुम एक सीमेंट में, पत्थर में बना हुआ मंदिर जाते हो, कुछ समय के लिए तुम्हें बहुत शांति मिलता है, उसका नाम मंदिर है। तो ये शरीर भी एक मंदिर है जिसमें आत्मा का निवास, परमात्मा का निवास है। वो हमेशा पवित्र रखने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? सहन शक्ति बढ़ाओ, अपना सहन शक्ति बढ़ाओ। सहन शक्ति होने से क्या है, कोई कुछ बोल दिया तो उसको इग्नोर करो। खुद शांति में रहने की कोशिश करो। हाँ, इग्नोर कर दो। कोई ऐसे तो देखो, कांटेदार पौधा से फूल निकालोगे तो कांटा लगेगा ही लगेगा, कांटा लगेगा, बिल्कुल। ठीक है, उसको तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसको अरे ये फूल में तो कांटा है, उसको जरूरत नहीं। मतलब वो तुम्हारा भ्रम है। भाई, हर चीज में जैसे साधना करता है, ध्यान करता है, उसमें मन में बहुत प्रकार का संकल्प विकल्प चलता रहता है। तभी तुम ध्यान छोड़ दोगे, फिर तो तुम्हारा आत्मकल्याण कैसे होगा? संभव। ये आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना ही साधना है। उद्देश्य यही है। मनुष्य जन्म का उद्धार के लिए मनुष्य जन्म है। संसार को पालन करो, गृहस्थी पालन करो, सब कुछ करो, फिर आत्मकल्याण के लिए कोशिश करना है। आत्मकल्याण, जहाँ आत्मकल्याण के लिए कोशिश ना हो, वहाँ सिर्फ सांसारिक स्वार्थ रहता है, परमार्थ का स्वार्थ नहीं है। इसमें परमार्थ में कुछ भी नहीं। मांगना, खाना, हगना, लड़ाई झगड़ा करना, घूमना, भ्रमण ही है, भ्रमण है, इसके अलावा कुछ नहीं। परिक्रमा करता हो तो एकांत रहो, मौन रहो, मौन रह के चिंतन रहना चाहिए। तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं इसी काम के लिए ही परिक्रमा करूंगा। इसका मतलब तुम मांग रहे हो। मांगने वाला भिखारी होता है कि नहीं? बिल्कुल। जो बिना मांगे कर्म करता है उसको निस्वार्थ कर्म कहा गया। निस्वार्थ कर्म करो, उसी से तुम्हारा सब कुछ प्राप्त, ना चाहते हुए भी प्राप्त होगा। जहाँ चाहत आ गया, चाहत मतलब तुम मांगने वाला बन गए। हाँ, मांगने वाले को भी मिलता है, लेकिन उसमें सुख भी है और दुख भी है। ठीक है, और जहाँ तुम्हारा चाहत खत्म हो गया, वहाँ शांति ही शांति है। तुम्हें जो चीज जरूरत पड़े वो प्राप्त होगा ही होगा। और दूर भी चली गई तो भी टेंशन नहीं है। कोई तो बोल रहा हूँ। हाँ, अगर बगैर मांगे मिली है तो दूर भी चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पास में है तो भी परेशानी नहीं है। बोलते रहो। माता जी और उनकी बेटे आए परिक्रमा में, अभी कुछ दिन के पहले बात है, यहाँ दर्शन के लिए आए। क्योंकि परिक्रमा में जो आते हैं बरासुर के दर्शन करते हैं। मैं बोला यहाँ आसन लगा लो ना, यहाँ तो मैया है नहीं। हाँ, तुम परिक्रमा में कहाँ से मैया से बिछड़ते हो तुम्हें पता है? कोई पता नहीं। कोसों दूर चले जाते हो, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। हाँ, दूर हो जाते हो, तभी मैया कहाँ था? मैया तो तुम्हारे झोले में है। हाँ, तुम्हारे दिल में है। दिल में तुम जिस मैया को पूजा करते हो, मैया नहीं है, साथ में ही है। बिल्कुल। तो फिर ये शब्द आया क्या? अज्ञान से कि मैया दूर हो जाएगी। ये पहला शब्द है मूर्खामी का। तो उनको मूर्खों को कौन ज्ञान दे भाई? हाँ, जब तुम्हें ज्ञान नहीं, मैया की परिक्रमा कर रहे हो, मतलब मैया को डेली आरती पूजा तो करते हो, साथ में रखते हो। साथ में ही है मैया, साथ में है, तो मैया कहाँ बिछड़ रहा है? नहीं बिछड़ रही। तुम्हारा ये सब तुम्हारा मन का विकार है। जब तक मन में विकार चला तो परिक्रमा कहाँ होगा? कोई 2 रुपया रास्ते में दक्षिणा दे दिया तुम प्रसन्न हो गए। हाँ। कोई गाली दे दिया नाराज हो गए। ये संसारिक प्रवृत्ति है। हाँ? तुम चाहत है इसलिए तुम खुश हुए। हाँ। जिसकी कोई चाहत
भाई साहब गन्ना काट के अपने लिए, ये महाराज जी खेत छोटा सा टुकड़ा दे दो बाबा जी, प्रेम से गन्ना खिलवाया, गन्ना खा रहे इतने सारे कहाँ लेके जाऊंगा मैं। आगे पहुँचे हम दोबारा बड़ा बड़ा गाँव में, जहाँ पे गली मंदिर के पुजारी ओंकारेश्वर जी के ठाकुर साहब के भोजन बढ़िया सेवा चल रही है, भक्तों बढ़िया व्यवहार था। मैया भोजन बना के पिताजी समय से ये लोग सेवा करते चले आ रहे हैं। मैया ने भोजन करवाया भैया, नर्मदे हार बहुत बढ़िया। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलने पर ये रेणुका देवी का मंदिर है। जय हो मातेश्वरी। ये यहाँ के ठाकुरों की कुल देवी नर्मदे हर बड़ा वर्धा माँ रेणुका देवी मंदिर। यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया और विश्राम करके फिर बड़े हम आ गए और आगे जाके यहाँ कैसे खड़े हो, क्या भी चाहिए? अरे बधाई हार ले 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 ले, अरे बधाई मैया। अभी हमें मलन गांव रिद्धेश्वर महादेव, और सामने ये दिख रहा है कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि की तपोस्थली। और ये अभी हमें भोलेनाथ के मंदिर में इनके दर्शन किए रिद्धेश्वर महादेव, और हमारे पास ही बाबा जी का फ़ोटो जो दिख रहा है, इनका फ़ोन आया था कोटेश्वर पे आश्रम है, आश्रम की चाबी भेजा रहे हैं, हमें वहीं रुकना है, ऐसा इन्होंने आदेश किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं और ये मैया के तट का सुंदर नज़ारा, बहुत बड़ा पार्ट है, जल रुका हुआ है और हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई धीरे धीरे करके। इसके बाद हम पहुँचना है मान नदी संगम पे, मान नदी को पार करके उस तरफ जाएंगे। मान नदी संगम पे हमने बहुत देर इंतज़ार किया, नाव नहीं मिली। जब नाव मिली ठाकुर ये बकरी वाले बाबा ने नाव से रास्ते में ये भाई ने हमको चाल बुलाई ठाकुर साहब ने, ये माता जी के मंदिर के दर्शन। ये रास्ते में ही रतवा गांव है, रतवा गांव से आगे है मान नदी, और मान नदी संगम है, उसको पार करने के बाद ही कीचड़ का रास्ता है, गांव का पूरा पानी यहीं से आता है। गाँव ठाकुर समाज के लोग हैं, रास्ते में कीचड़ है और उसके बाद ये मिट्टी वाला रास्ता शुरू हुआ है, धूल ही धूल। यहाँ से रेत के ट्रैक्टर चलते हैं, रास्ते में इतनी धूल है कि पैर बिल्कुल गड़गड़ जा रहा है धूल में, बहुत भयंकर। यहाँ हमको रास्ता बताने कहाँ से जाना है? यहाँ से ये से मुड़ जाना, वो झंडी दिख रही वहाँ से ऊपर चले जाओ। हाँ सीधे ऐसे मुड़ना हो, तुअर के खेत से सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ। चलो ठीक ठीक ठीक। बीहड़ों में आ गए तो तुअर के खेत लाल झंडी। कंठे वाली तुम भोली तुम भोली और ये आ गए हम मान नदी
को पार करके इस तरफ, और बाबा ने हमको उतारा। हमने उन्हें पैसे देने की बहुत कोशिश की लेकिन बाबा ने नहीं लिया। फिर हमने बाबा को बिस्किट दिया मगर बाबा ने बिस्किट भी नहीं लिया। कहले भैया ज़बरदस्ती दे दिया तो बोले मछलियों को चुनाना पड़ेगा, मैंने बच्चे खा लेंगे। कहले बाबा जी आपका कुछ नहीं खा सकते। इस तरह से बाबा जी ने बड़े प्रेम से इस तरफ उतारा। और ये शाम को भोजन पानी बनाया रिद्धेश्वर महादेव के। और साथ में हमारे 3-4 लोग और थे, वो ज़्यादा थके हुए थे तो उनकी बस की नहीं थी, तो हमने बढ़िया भोजन सिद्ध करवाया और सबको भोजन करवाया। ये है रिद्धेश्वर महादेव। रिद्धेश्वर महादेव में सूर्य की माता अदिति उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम रिद्धेश्वर महादेव है। और यहीं हमारा रात्रि विश्राम है, यहीं भोजन भजन। और सुबह आगे की यात्रा के लिए यहाँ से मैया का किनारा है, बिल्कुल किनारे पे ही है मंदिर। यहीं मान नदी का संगम है, यहीं पे आज रात्रि विश्राम। और प्रातःकाल निकलेंगे दूसरे दिन अगले सफ़र पर नर्मदे हर। नर्मदे अदिति तीर्थ है भैया जी, बगीचा बना है, मान नदी का संगम है यहाँ पे। ये अदिति तीर्थ के शिखर दर्शन। और ये हमारे बाबा जी ने बढ़िया गर्म पानी से नहलाया, बढ़िया भोजन करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर।